जय हिंद दोस्तों, एग्जाम डेयर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रागैतिहासिक काल के बारे में, और जो आज की क्लास में रहने वाली है उसमें हम लोग पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम की तरफ से उन सभी को हम लोग पढ़ेंगे, और जो अभी तक एग्जाम में पूछेंगे उनको भी देखेंगे इस वीडियो में। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यूपीएसआई का एग्जाम भी आगे आने वाला है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो था वो था 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन भी देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्रता प्राप्त के बाद सर्वाधिक हड़प्पा कालीन स्थलों को पता कहां से चला है। तो सर्वाधिक स्थलों का पता कहां से चलता है? तो ये चलता है गुजरात से। कहां से चलता है? गुजरात से चलता है। सर्वाधिक स्थल जो खोजे गए हैं वो गुजरात में खोजे गए हैं। ऑप्शन सी का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। क्या था? कृषि था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, कृषि। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हम लोग हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मानव सभ्यता को सैंधव काल से किन दो प्रमुख चीजों की प्राप्ति हुई थी। किन दो चीजों की प्राप्ति हुई थी? तो वो थी गेहूं और कपास। क्या था? गेहूं और कपास। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है। सिंधु घाटी सभ्यता का समूचा आकार कैसा था? ये था अपना त्रिभुजाकार स्वरूप में फैला हुआ था। कैसा था? त्रिभुजाकार स्वरूप में फैला हुआ था। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिर हड़प्पा सभ्यता में कौन सी दो मुख्य खाद्यान्न पाई गई थी। यानी कौन सी दो प्रमुख फसलें पाई जाती थी हड़प्पा सभ्यता में? तो वो थी गेहूं और जौ। कौन थी? गेहूं और जौ। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा, गेहूं और जौ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है अब तक हड़प्पा संस्कृति के लगभग कितने स्थलों का पता चल चुका है। तो अब तक कितने स्थल खोजे जा चुके हैं हड़प्पा सभ्यता के? लगभग 100 स्थल खोजे जा चुके हैं। कितने? 100 स्थल। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। 100 स्थल खोजे जा चुके हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या थी। हड़प्पा संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ये क्या थी? नगर नियोजन प्रणाली की मुख्य विशेषता थी। जो सड़कें होती थी एक दूसरे को समकोण पे काटती थी और नालियां ढकी हुई रहती थी, तो इसकी ये मुख्य विशेषता थी। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा, नगर नियोजन प्रणाली। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल कौन सा था। सार्वजनिक स्थल कौन सा था? तो ये स्नानागार। क्या था? स्नानागार। यहाँ का सर्वाधिक प्रमुख स्थल था विशाल स्नानागार, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विशाल स्नानागार। तो चलिए आगे के देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? अन्नागार। क्या था? अन्नागार। ऑप्शन सी का सही जवाब हो जाएगा, अन्नागार। जबकि सबसे प्रमुख स्थल क्या था? वो था स्नानागार। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पाई लोग किससे बने हल का प्रयोग करते थे। जो हड़प्पा वासी लोग थे वो जो फसल बोते थे यानी जो जुताई करते थे खेत की, वो किससे करते थे? लकड़ी के बने हल से करते थे। किससे? लकड़ी के बने हल से। तो ऑप्शन कौन सा का सही हो जाएगा? ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा, लकड़ी के हल से जो खेत की जुताई करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो जो कपास पैदा करने का श्रेय दिया जाता है वो हड़प्पा वासियों को ही दिया जाता है। किसे दिया जाता है? हड़प्पा वासियों को। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सैंधव निवासियों को दिया जाता है। तो ऑप्शन सी का सही जवाब हो जाएगा, सैंधव वासियों को। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है बुने हुए सूती कपड़े का टुकड़ा कहाँ से मिला है। टुकड़ा कहाँ से मिला है? तो ये मिला है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से।
किस टुकड़े की बात कर रहे हैं? हाथ से बिने हुए कपड़े की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये कहाँ से प्राप्त होता है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति के लगभग सभी मकान किस आकार में पाए गए हैं? जो हड़प्पा की जो निकास था, वो नगर नियोजन प्रणाली थी, वो एक बहुत ही अपने आप में बेहतरीन थी। तो वहाँ के जो मकान पाए जाते थे वो आयताकार पद्धति पर बने हुए थे। कैसे? आयताकार पद्धति पे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी का सही जवाब हो जाएगा। जबकि हड़प्पा संस्कृति किस आकार में फैली हुई थी? त्रिभुजाकार स्वरूप में फैली हुई थी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या? अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा नगर की संरचना कितने किलोमीटर के घेरे में फैली हुई थी? यहाँ पे बात कर रहा है हड़प्पा शहर की, जबकि हड़प्पा जो संस्कृति थी वो कितने किलोमीटर में फैली हुई थी? 13,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। तो यहाँ पे बात कर रहा है हड़प्पा शहर की। तो हड़प्पा शहर कितने किलोमीटर में फैला हुआ था? 5 किलोमीटर में। हड़प्पा शहर जो था वो 5 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, चावल के उत्पादन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? चावल के उत्पादन के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये प्राप्त होते हैं रंगपुर से। कहाँ से प्राप्त होते हैं? रंगपुर से। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा रंगपुर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा था? हड़प्पा कालीन स्थल सबसे बड़ा कौन सा था? धौलावीरा था। कौन सा था? धौलावीरा था। ऑप्शन सी का सही जवाब हो जाएगा धौलावीरा। तो अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल जो त्रिस्तरीय यानी 3 भागों में विभाजित था वो कौन सा था? ये भी धौलावीरा ही था। कौन सा? धौलावीरा। ऑप्शन सी का सही जवाब हो जाएगा धौलावीरा। तो अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल की ज्यादातर मोहरें किस प्रकार की होती थी? जो हड़प्पा काल की मोहरें थी वो लगभग वर्गाकार होती थी। कैसी होती थी? वर्गाकार होती थी। तो ऑप्शन सी का सही जवाब हो जाएगा वर्गाकार। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक बेहतर साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा जाता है। ये कथन किसका है? ये कथन कहा था पिक्ट महोदय ने। किसने कहा था? पिक्ट महोदय ने। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा पिक्ट ने। सैंधव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? सैंधव सभ्यता के जो लोग थे वो लोहा से परिचित नहीं थे। किस धातु से? लोहे धातु से। तो ऑप्शन डी का सही जवाब हो जाएगा लोहा से परिचित नहीं थे। कांसा तांबा इससे परिचित थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की हड्डियों के प्रमाण मिले हैं? तो ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये प्राप्त होते हैं आपके सुरकोटदा से। कहाँ से प्राप्त होते हैं? सुरकोटदा से। ऑप्शन सी का सही जवाब हो जाएगा सुरकोटदा। क्या हो जाएगा? सुरकोटदा हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांशतः किस जाति के थे? तो ये किस जाति के थे? ये थे भूमध्य सागरी। कौन से थे? भूमध्य सागरी प्रजाति के थे। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा भूमध्य सागरी प्रजाति के थे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, सैंधव स्थलों में किस जगह पर सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं? तो ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये प्राप्त होते हैं आपके मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से सबसे पहले क्या प्राप्त हुआ था? गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा मेहरगढ़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किस स्थल पर फर्श के निमित्त अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था? तो ये किया गया था कहाँ? कालीबंगा में। कहाँ किया गया था? कालीबंगा में किया गया था। ऑप्शन सी का सही जवाब हो जाएगा कालीबंगा हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, जिस टीले पर हड़प्पा का दुर्ग बना है उसे व्हीलर ने किस नाम से पुकारा है? तो उसे माउंट एबी नाम से पुकारा गया। किस नाम से पुकारा गया है? माउंट एबी नाम से पुकारा गया है। ऑप्शन ए का सही जवाब हो जाएगा माउंट एबी। किसने कहा था? व्हीलर ने इसे कहा था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा का अन्वेषण किसके निर्देशन में हुआ था? यानी हड़प्पा की जो खुदाई हुई थी किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी, इनका नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी। कब की गई थी?
1921 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1921 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। ऑप्शन बी का सही जवाब हो जाएगा राय बहादुर दयाराम साहनी। जबकि मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके द्वारा की गई थी? राखालदास बनर्जी के द्वारा। कब की गई थी? 1922 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता पाई गई थी वह कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र कहाँ पड़ता है? गुजरात में। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा सौराष्ट्र, जो पड़ता है गुजरात में। सर्वाधिक स्थल भी कहाँ से खोजे गए हैं? गुजरात से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन यानी बंदरगाह नगर कौन सा था? तो बंदरगाह कहाँ पड़ता था? ये पड़ता था आपका लोथल। लोथल जो था ये बंदरगाह था उस समय का, जहाँ पे नाव वगैरह आते थे, जहाँ से सामान एक दूसरे देशों को भेजा जाता था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लोथल। ऑप्शन सी का सही जवाब हो जाएगा लोथल। लोथल एक बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, चन्नू दड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो इसका निर्देशन किसने किया था? अर्नेस्ट मैके ने किया था। इसमें क्या दिया हुआ? एच मैके। अर्नेस्ट मैके के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए का सही जवाब हो जाएगा जे एच मैके। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा संदर्भ में कहां से प्राप्त होता है? यानी हाथी दांत का जो पैमाना प्राप्त हुआ है ये कहां से प्राप्त होता है? ये आपका प्राप्त होता है लोथल से। कहां से प्राप्त होता है? लोथल से। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। ऑप्शन सी का सही जवाब हो जाएगा लोथल। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं होते हैं? तो कौन सा ऐसा पशु था जिसके अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा शेर और गाय के अवशेष जो हैं वो हड़प्पा कालीन सभ्यता से नहीं प्राप्त होते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा शेर और गाय। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी थी। नील नदी के तट पर कौन सी सभ्यता पनपी थी? तो ये मिस्र की सभ्यता थी जो नील नदी के तट पर पनपी थी। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता जो थी वह नील नदी के तट पर पनपी थी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? यानी किस वस्तु का उत्पादन सबसे ज्यादा करते थे? तो करते थे कपास का उत्पादन सबसे अधिक करते थे। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा कपास। कपास उत्पादन में सबसे अग्रणी थे वो लोग। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? हड़प्पा कालीन जो बर्तन थे मिट्टी के बने होते थे उन पे लाल पॉलिश की जाती थी। कैसी? लाल पॉलिश। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा लाल रंग। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग जो थे वो मात्र सत्तात्मक थे। किस पे विश्वास करते थे? मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। किसमें? मात्र शक्ति में। ऑप्शन डी का सही जवाब हो जाएगा क्योंकि वो समाज जो था मात्र सत्तात्मक समाज था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्त नहीं हुई है? तो हड़प्पा कालीन स्थल जो है इनमें अभी तक लोहा की प्राप्त नहीं हुई। किसकी? लोहा की प्राप्त नहीं हुई है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा लोहा धातु की अभी तक प्राप्त नहीं हुई वहां से। अगला क्वेश्चन है, एक जुते हुए खेत के खोज की गई थी। यानी कहां से खोज की गई थी जुते हुए खेत की? तो की गई थी कालीबंगा से। कहां से? कालीबंगा। कालीबंगा कहां पड़ता है? हड़प्पा कालीन स्थल था। ऑप्शन सी का सही जवाब हो जाएगा कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में पड़ता है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में पड़ता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? हड़प्पा। क्या हो जाएगा? हड़प्पा। ऑप्शन सी का सही जवाब हो जाएगा हड़प्पा, जो वर्तमान में कहां पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी? ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मिस्र की सभ्यता। ये क्वेश्चन रिपीट है, आगे इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। मिस्र की सभ्यता सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? कौन सा स्थान भारत में पड़ता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा लोथल। क्या हो जाएगा? लोथल। लोथल एक बंदरगाह भी है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। लोथल जो है वर्तमान में कहां पड़ता है? भारत में पड़ता है। तो इसका सही जवाब लोथल हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियो
आपको मिलते रहें। हम लोग हिस्ट्री को इसी हिसाब से पूरा पढ़ने वाले हैं। तो कल का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिंधु सभ्यता पे, सॉरी आज का जो टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता पे, कल का टॉपिक रहेगा हमारा वैदिक सभ्यता पे। वहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे।